बिहार में ज़मीन रजिस्ट्री को लेकर एक जो है नया पोर्टल शुरू किया गया है जिसका नाम है ई निबंधन पोर्टल। तो अगर आपके पास भी कोई ज़मीन है जिसको आपको बेचना है या फिर किसी प्रकार की कोई भी प्रॉपर्टी है जिसको आप बेचना चाहते हैं, तो अब जो है घर बैठे ऑनलाइन जो उसका फॉर्म है ना उसको आप भर सकते हैं और फॉर्म भरने के बाद जो इसका पेमेंट है उसको भी कर सकते हैं और साथ ही साथ जो इसका अपॉइंटमेंट है उसको भी आप बुक कर सकते हैं। ठीक है, और बुक करने के बाद जब भी आपका अपॉइंटमेंट डेट होगा उस समय जाकर ज़मीन रजिस्ट्री का जो कार्यालय होता है, यानी कि जो भी निबंधन का कार्यालय होता है, वहाँ पे जाकर अपने ज़मीन की जो रजिस्ट्री के लिए फिंगरप्रिंट देना होता है, फ़ोटो क्लिक करवानी होती है और जो भी एग्रीमेंट होता है वो आपको करवानी होगी। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि नए पोर्टल के माध्यम से ज़मीन रजिस्ट्री के लिए किस तरह से जो है स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म को भरना है। हालांकि लास्ट में पेमेंट करते समय जो है कुछ प्रॉब्लम भी आ रहा है, उसकी भी जानकारी हमने दिया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेके ज़रूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले आप अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में easy2net.com सर्च करेंगे और इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आपको सर्च करना होगा ई निबंधन। ठीक है, जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने ई निबंधन का जो पोर्टल है ना देखने को मिल जाता है। यहाँ पे साथ में ही आपको मिलाकर सर्च करना होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे ई निबंधन पोर्टल बिहार। ठीक है, तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो इससे जुड़ी जो है सभी जानकारी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कई सारे जो है वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया ही है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो इनका जो ऑफिशियल पोर्टल है ना उसका लिंक मिलता है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप मैरिज का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट का जो रजिस्ट्रेशन है जिसमें अपना जो भी ज़मीन की रजिस्ट्री के लिए आवेदन फॉर्म है उसको जमा कर सकते हैं, फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो भी सर्टिफाइड कॉपी है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे काम है जो कि आपको यहाँ पे करने का मौका देखने को मिलता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो भी आपको काम करना है ना उसके लिए सबसे पहले आपको जो रजिस्ट्रेशन है ना वो यहाँ पे करना होता है। तो अगर आप एक नागरिक है तो नागरिक वाला जो लॉगिन वाला सेक्शन है ना, यहीं पे आकर अपना जो रजिस्ट्रेशन है ना यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे कर लेना। ठीक है, तो इससे पहले मैंने जो वीडियो दिया था उसमें बताया था किस तरह से आपको साइन अप करना है। बस छोटा सा प्रोसीजर होता है, अपना नाम वगैरह वगैरह लिखना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे टाइप में आपको इंडिविजुअल ही सिलेक्ट करना होता है और ओटीपी के थ्रू अपना जो रजिस्ट्रेशन है ना यहाँ पे कंप्लीट कर लेना होता है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो यहाँ पे जो भी हमने यूजर नेम बनाया था उससे भी लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप मोबाइल नंबर पे टिक करके अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, जो भी आपने पासवर्ड सेट किया था उस पासवर्ड को डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे और लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सर्विसेज है जिसका इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हैं। सबका जो है अलग अलग यहाँ पे काम लगता है, लेकिन इस वीडियो में आपको जो है जमीन रजिस्ट्री का जो ऑनलाइन फॉर्म है ना उसको भरना बताएंगे। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन का जो बटन है ना इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको एंट्री फॉर रजिस्ट्रेशन का एक बटन मिलेगा जिस पे आपको क्लिक करना है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो है आपको जो भी डॉक्यूमेंट का टाइप है वो आपको डिटेल्स यहाँ पे फिल करना होगा। फिर यहाँ पे जो भी सेलर होते हैं, जो यहाँ पे खरीदने वाले होते हैं, उनकी जानकारी यहाँ पे आपको भरना होता है। फिर यहाँ पे जो पहचान वाले व्यक्ति होते हैं उनकी जानकारी भरना है। फिर अपना जो भी प्रॉपर्टी है, लैंड है या फिर बिल्डिंग है जिसका भी आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उसकी जानकारी। फिर यहाँ पे जो इसका रजिस्ट्रेशन फी है और लैंड रजिस्ट्रेशन है उसका जो है स्टाम्प ड्यूटी वगैरह वगैरह यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है, और उसके बाद जो भी रजिस्ट्रेशन फी है उसको यहाँ पे पेमेंट करना होता है। और फिर यहाँ पे देखेंगे तो पेमेंट करने के बाद आपको जो है अपॉइंटमेंट यहाँ पे बुक करना होता है, और उसके बाद जब भी आपका अपॉइंटमेंट डेट होता है उस डेट समय पे जो भी आपका रजिस्ट्री कार्यालय होता है वहाँ पे विजिट करके अपना जो भी फोटो है और थंब इंप्रेशन है वो आपको देनी होती है, जिसके बाद ही आपका जो रजिस्ट्री है वो हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सभी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करता हूँ और यहाँ पे क्लिक हियर टू कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो पहले से अगर आपने कोई भी फॉर्म फिलअप किया होगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। नया आपको फॉर्म भरना है तो एंट्री फॉर रजिस्ट्रेशन के बटन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो बताएंगे कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट टाइप है वो क्या है। आप जमीन सेल करना चाहते हैं या फिर गिफ्ट वाला है, लीज वाला है, या फिर अदर भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली जो भी जमीन खरीद बिक्री होती है तो उसका सिलेक्शन जो है सेल में ही जाता है। फिर यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट जो है सब टाइप आपको बताना होगा, तो सेल कर रहे हैं या फिर ये वाला कर रहे हैं, तो मैं सेल ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो सेल की जानकारी यहाँ पे डालूंगा। फिर यहाँ पे डीड कैटेगरी आपको बताना होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपका कोऑपरेटिव वाला है या फिर इन फेवर इन गवर्नमेंट के अंतर्गत है या फिर मुख्यमंत्री आवास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत अपने जमीन का जो रजिस्ट्री है वो कर रहे हैं तो ये सब सिलेक्ट करेंगे। लेकिन ये सब जो है गवर्नमेंट के लिए होता है। बेसिकली आप जनरल व्यक्ति है, खुद का अपना जमीन जो है बेच रहे हैं या फिर खरीद रहे हैं, तो इसका ही सिलेक्शन आपको करना है। यहाँ पे प्रोसीजर में देखेंगे तो आपको जो है
रजिस्टर एज ओरिजिनल ही आपको देखने को मिलेगा, तो इसको ही रहने देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे सूटो मोटो जो म्यूटेशन है ना, अगर आप करना चाहते हैं कि आपका जो ज़मीन का रजिस्ट्री होगा उसी समय जो है दाखिल खर्च के लिए अप्लाई भी कर दिया जाएगा, अलग से आपको दाखिल खर्च के लिए आवेदन नहीं करना होगा, तो आपको यहाँ पे यस करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यस वही कैंडिडेट करेंगे जिनके नाम से ज़मीन है और वो बेच रहे हैं। अगर उनके दादा परदादा का नाम से ज़मीन है तो सूटो मोटो जो एप्लीकेबल है वो नहीं होता है। तो देख लीजिएगा, जो ज़मीन बेच रहा है उसी के नाम से जमाबंदी है तो यस करिएगा, नहीं है तो यहाँ पे नो करिएगा। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे आपका जो एप्लीकेशन नंबर है यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने अब यहाँ पे जो भी पर्सनल डिटेल है ना वो यहाँ पे आपको भरना है, किनका, जो जमीन सेल करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन टाइप में आपको बताना होगा, तो बहुत सारे जो है ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, लेकिन हम लोग व्यक्तिगत है तो व्यक्तिगत ही यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे मान लीजिए श्रीमती मिस्टर वगैरह वगैरह देना चाहते हैं तो यहाँ पे जरूर से दे दीजिएगा। फिर उनका जो नेम है ना इंग्लिश में यहाँ पे टाइप करना है और यहाँ पे हिंदी में टाइप करना है। जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम यहाँ पे उमेश है तो इस तरह से उमेश हम टाइप कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंदी में भी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इंग्लिश में टाइप करेंगे तो हिंदी में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस तरह से अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रिलेशन बताएंगे तो सनअप ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो अपने फादर का नेम यहाँ पे लिखेंगे, या फिर महिला है तो उनके हस्बैंड का नेम यहाँ पे इंग्लिश में और यहाँ पे हिंदी में आपको लिख देना है। फिर यहाँ पे अपना कास्ट बताना है कि कौन से कास्ट है, तो यहाँ पे बहुत सारे कास्ट आपको देखने को मिलता है, जो भी कास्ट होगा उसका सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे अपना जो भी जेंडर है बताएंगे कि मेल है कि फीमेल है। फिर यहाँ पे एज बताएंगे, उनका एज कितना हो रहा है। प्रोफेशन बताएंगे तो बेसिकली जो है एग्रीकल्चर, बिजनेस, हाउसवाइफ, सर्विस, जो भी आपको आपका प्रोफेशन है वो बता देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आधार नंबर अगर आपके पास है तो जरूर मेंशन कर दीजिएगा क्योंकि जरूरी है, अगर नहीं होगा तो आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि देखेंगे तो ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड नंबर आपके पास होनी चाहिए तो यस करेंगे, तो यहाँ पे जो भी पैन कार्ड नंबर है वो आपको देना है। अगर मान लीजिए किसी के पास पैन कार्ड नहीं है तो नो करके जो फॉर्म 16 या फिर 61 होता है वो यहाँ पे उनको देना पड़ेगा, जो कि अलग से एक फॉर्म भर के देना पड़ता है। यस करेंगे तो यहाँ पे अपना जो भी पैन कार्ड नंबर वगैरह वगैरह है उसको भर देंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे तो आइडेंटिटी टाइप में एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, अदर, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। अगर आपके पास इसमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो अदर करके जो भी उसका नंबर है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का यहाँ पे डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, या फिर कोई अदर भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, वोटर ID कार्ड, उसकी जानकारी यहाँ पे जरूर टाइप कर देंगे कि उसका नंबर क्या है। फिर यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि जो भी आपका क्रॉसपेंडेंस एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है, जो कि 250 कैरेक्टर तक होनी चाहिए, उससे एक्स्ट्रा रहेगा तो फिर यहाँ पे नहीं भर पाएंगे। फिर यहाँ पे अपना जो भी स्टेट है वो बताएंगे, फिर अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसका सिलेक्शन करेंगे कि आप जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं। फिर यहाँ पे अपना जो पिन कोड है उसको टाइप करना है, मोबाइल नंबर और ईमेल ID यहाँ पे डालनी है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ऐड के बटन पे आपको क्लिक करनी है। तो इस तरह से जो भी सेलर है ना उनकी यहाँ पे जानकारी देखेंगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जिसमें पार्टी का नेम, उनका मोबाइल नंबर, एड्रेस यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको मैंने ब्लर कर रखा हुआ है। अब यहाँ पे मान लीजिए एक से अधिक यहाँ पे सेलर हैं तो उनकी भी जानकारी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे आपको ऐड के बटन पर क्लिक करना होगा, और जिस तरह से फर्स्ट जो सेलर है उनकी जानकारी आपने फिलअप किया हुआ है उस तरह से उनकी भी जानकारी यहाँ पे ऐड करना होगा। मेरे कंडीशन में जो है एक ही सेलर है तो मैं यहाँ पे ऐड नहीं करूंगा। अगर आपके कंडीशन में 2 है तो यहाँ पे ऐड के बटन पर क्लिक करके जरूर से ऐड कर लीजिएगा। इसमें किसी प्रकार की गलती हो गई है तो एडिट भी कर सकते हैं, या फिर इन चाहे तो यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी जमीन खरीदने वाले हैं ना उनकी जानकारी आपको भरना होगा। सबसे पहले एप्लीकेशन टाइप में आपको इंडिविजुअल ही सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे कोई श्री वगैरह वगैरह देना चाहते हैं दे सकते हैं। सेम उस तरह से उनका जो भी नेम वगैरह वगैरह है इंग्लिश में, हिंदी में आपको लिखना होगा। फिर यहाँ पे जो भी उनके फादर और हस्बैंड का नेम है वो बताएंगे इंग्लिश और हिंदी में। यहाँ पे उनका भी कास्ट बता देंगे, फिर यहाँ पे जेंडर बता देंगे, एज बताएंगे उनका उम्र कितना हो रहा है, प्रोफेशन बताएंगे वो क्या करते हैं। आधार नंबर है तो दे दीजिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। पैन कार्ड नंबर है तो यस करके, यहाँ पे पैन कार्ड नंबर नहीं है तो फॉर्म 16 और 61 भी इनको देना पड़ सकता है। फिर यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप में जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसका सिलेक्शन करके उस डॉक्यूमेंट नंबर को यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद उनका जो भी एड्रेस है ना वो एड्रेस यहाँ पे स्टेट के साथ, मोबाइल नंबर और ईमेल ID के साथ, पिन कोड के साथ आपको भरना है। ठीक है, तो ये जानकारी भर के इसको भी यहाँ पे ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे तो जानकारी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे उनका भी यहाँ
यहाँ पे नेम, मोबाइल नंबर और जो भी उनका एड्रेस है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर एक से अधिक जो है ज़मीन खरीदने वाले हैं तो उनकी भी जानकारी यहाँ पे जरूर आपको ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड के बटन पर क्लिक करके इसमें भी एडिट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, इजीली आप यहाँ से कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे कंडीशन में एक ही ज़मीन कोई खरीदने वाला है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि एक ही रहने दूंगा और सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी यहाँ पे पहचान वाले व्यक्ति होते हैं ना, जो कि आइडेंटिफायर होते हैं, उनकी जानकारी आपको भरना है। तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे आइडेंटिफाइंग विटनेस का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इसका ही जानकारी आपको भरना है। और इसके बाद जो एक मान लीजिए कोई जाता है जो कि अटेस्टिंग करता है, उसको भी आपको जानकारी भरना होता है। तो सबसे पहले आइडेंटिफायर जिनका फिंगरप्रिंट वगैरह होता है, ठीक है, ये गवाही में जाता है और एक पहचान में जाता है, ठीक है। तो पहचान में जाता है उसकी जानकारी सबसे पहले यहाँ पे भरना है आइडेंटिफाइंग का। तो उसका यहाँ पे जो भी जानकारी है, जैसे कि नेम इंग्लिश में क्या है, हिंदी में नेम भरेंगे, फिर भी उसके फादर और हस्बैंड का नेम यहाँ पे लिखेंगे या फिर हिंदी में यहाँ पे मतलब दोनों में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी उसका कास्ट है उसकी जानकारी भरेंगे, यहाँ पे जो भी उसका जेंडर है बताएंगे, एज क्या है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी टाइप, उनके पास कोई एक डॉक्यूमेंट है तो उसका जानकारी यहाँ पे जरूर लिख देंगे। फिर यहाँ पे उनका आधार कार्ड नंबर है तो दे दीजिएगा, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे तो प्रोफेशन बताएंगे वो क्या करते हैं, और जो भी उनका एड्रेस है ना वो आपको यहाँ पे भरना होगा, जैसे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड के साथ, और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी उनका भी अगर है तो भर दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से उसको भी यहाँ पे ऐड कर देना है। तो इस तरह से देखेंगे जो भी यहाँ पे आइडेंटिफाई विटनेस है, यानी कि जो यहाँ पे पहचान में गए हुए हैं, उनकी जानकारी हमने ऐड कर दिया हुआ है। अगर मान लीजिए यहाँ पे विटनेस की भी जानकारी देना है और साथ ही साथ जो गवाही के रूप में गए हैं ना, उनकी भी जानकारी यहाँ पे देना मैंडेटरी है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपको ऐड के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो यहाँ पे असेटिंग विटनेस है, यानी कि जो गवाही में गया हुआ है, उसकी भी जानकारी यहाँ पे भरेंगे, जिसका बायोमेट्रिक वगैरह नहीं होता है, लेकिन हाँ जो पहचान बनते हैं, आइडेंटिफायर बनते हैं, उनका बायोमेट्रिक और फोटो भी होता है। तो इनकी जानकारी यहाँ पे आपको भरना होगा, जैसे कि नेम क्या है हिंदी इंग्लिश में, वही चीज़ भरना होगा, फादर, और यहाँ पे जो भी फादर का नाम हिंदी में है वो भरना है। फिर यहाँ पे उनका कास्ट बताना है, जेंडर बताना है, एज बताना है। यहाँ पे उनका भी प्रूफ लगेगा, वो प्रूफ का नंबर यहाँ पे लिखेंगे, आधार नंबर है तो वो भी लिख देंगे। फिर यहाँ पे उनका प्रोफेशन बताएंगे और साथ ही साथ उनका जो भी एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, उसको आपको भर के इनको भी यहाँ पे ऐड के बटन पर क्लिक करके ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे देखेंगे जो भी पहचान वाला व्यक्ति है उसकी भी जानकारी हमने ऐड कर दिया हुआ है, और जो गवाही के रूप में गया हुआ है उसकी भी जानकारी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया हुआ है, क्योंकि दोनों की जानकारी भरना यहाँ पे मैंडेटरी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखेंगे जो भी आपका प्रॉपर्टी का डिटेल्स है ना वो आपको बतानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो प्रॉपर्टी टाइप है ना आपको बताना है कि आपका जो है किस प्रकार का प्रॉपर्टी है। आपका हो सकता है कि फ्लैट होगा, फ्लैट का भी रजिस्ट्रेशन होता है, हो सकता है कि आपका लैंड यानी कि जमीन होगा, हो सकता है कि जमीन के साथ स्ट्रक्चर भी आप बेच रहे हैं या फिर स्ट्रक्चर बेच रहे हैं। तो जो भी आपका कंडीशन होगा आप यहाँ पे बता देंगे। जैसे कि मान लीजिए हम जमीन की रजिस्ट्री करने वाले हैं तो यहाँ पे जमीन का ही सिलेक्शन करेंगे। अब बताएंगे जमीन जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है, यहाँ पे वही डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करना है जहाँ पे आपका जमीन है। फिर वहाँ पे सर्कल बताना है किस सर्कल के अंतर्गत आपका जमीन है, फिर उसका जो भी विलेज, थाना, वार्ड नंबर होता है तो उसका सिलेक्शन यहाँ पे करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है लैंड का टाइप बताना है कि आपका जो जमीन है ना वो किस प्रकार का है, जो जमीन आप खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कमर्शियल अगर इंडस्ट्रियल मेन रोड के एरिया होगा तो इसकी जानकारी भरेंगे। रेसिडेंटल होगा 3 कट्ठा से कम होता है तो रेसिडेंटल में जाता है तो उस तरह की जानकारी भरेंगे, तो उसका अलग रेट होता है। 2 फसला या फिर जो भीट होता है ऊपर मतलब खेती योग्य जमीन है तो इसका सिलेक्शन करेंगे, तो इसका अलग अलग रेट होता है। तो जो भी आपका जमीन है वो पता कर लीजिएगा किस प्रकार का जमीन है। लेकिन हाँ 3 कट्ठा से कम होगा तो कहीं ना कहीं आपका रेसिडेंटल में ही जाता है, वो कहीं भी हो। लेकिन मान लीजिए अब जमीन ऐसा है कि रेसिडेंटल है तो रेसिडेंटल का सिलेक्शन करेंगे। जमीन अगर खेती हो गया है तो भीट या फिर 2 फसला का सिलेक्शन कर सकते हैं। और मेन रोड के एरिया, इंडस्ट्रियल मेन रोड के एरिया है, कमर्शियल जमीन है तो इसका सिलेक्शन करेंगे। मेरा जो है खेती योग्य जमीन है तो मैं इसका सिलेक्शन करूंगा। फिर यहाँ पूछेगा कितना आपका डिसमिल जो है जमीन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे डिसमिल में जो है जानकारी पूछा जा रहा है, तो कई सारे लोग जो है डिसमिल में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए जानकारी आपको हम देते हैं। हालांकि हम आपको जो है सारनपुर मंडल की जानकारी दे रहे हैं, अलग अलग जिलों में जो है अलग अलग इसका कैलकुलेशन हो सकता है। तो सारण में जो है गोपालगंज, सिवान और छपरा आता है, ठीक है। तो अगर यहाँ की आप मान लीजिए जमीन बेच रहे हैं तो 1 कट्ठा में
ठीक है 3.72 डिसमिल जमीन होता है। ठीक है, तो जितना भी आपका ज़मीन होगा आप यहाँ से निकाल लीजिएगा। इसमें आप अगर 20 से भाग देंगे तो आपका जो है धूर में निकल जाएगा कि एक धूर में कितना डिसमिल होगा, और उसके हिसाब से जितना भी आपका धूर होगा उसमें आपको जो भी डिसमिल आएगा उससे कैलकुलेट कर दीजिएगा, आपका जो डिसमिल है ना यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास कोई ज़मीन है जो कि 20 डिसमिल है, तो मैं यहाँ पे 20 डिसमिल डाल दूंगा। जोन में आपको कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो है अमाउंट पूछ रहा है कि इसका जो है वैल्यू कितना है, तो वैल्यू वो नहीं है जितने में आप खरीद रहे हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो भी ज़मीन की वैल्यूएशन होती है ना उसको निकाल कर यहाँ पे आपको डालनी होती है। अब वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे, तो यहीं पे देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन का, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है ना वो निकाल सकते हैं। तो चलिए आपको निकालना बताते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो व्यू एमबीआर का एक बटन आपको देखने को मिलेगा जिस पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लिक हियर टू कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी आपका लैंड का टाइप है वो आपको बताना है। जैसे कि मान लीजिए मुझे जो है जमीन यहाँ पे बेचना है, तो जमीन का हम जानकारी यहाँ पे भरेंगे। जैसे कि लैंड का सिलेक्शन करेंगे, फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है, सर्कल कहाँ है उस जमीन का बताएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे अपना जो भी विलेज थाना है उसकी जानकारी अब बताएंगे। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस तरह से देखने को आपको मिलेगा। फिर यहाँ पे देखेंगे तो लैंड का टाइप बताना है कि आपका जो है किस प्रकार का जमीन है। तो मेरा देखेंगे तो यहाँ पे जैसे कि खेती योग्य जमीन है तो इसका हम सिलेक्शन करेंगे। अगर आपका रेसिडेंटल होगा, कमर्शियल होगा तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे मेरा जो है 20 डिसमिल जमीन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फैच डिटेल के बटन पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे देखेंगे पर डिसमिल जो है इसका वैल्यू जो है 20,000 रुपया है। ठीक है, जो भी जमीन की अपने जानकारी दिया हुआ है, सरकारी रेट आपको बता रहे हैं, और टोटल आपका जो वैल्यू हो रहा है ना 4 लाख का हो रहा है। ठीक है, तो इसी के हिसाब से आपको जो है रजिस्ट्री चार्ज भी देना होगा। तो यही वैल्यू जो है आपको लिखना है। जैसे कि मान लीजिए पर डिसमिल 20,000 आपका लग रहा है सरकारी रेट से, तो 20 डिसमिल का आपका हो गया 4 लाख। ठीक है, तो यही जानकारी आपको यहाँ पे आपको भरना है कि मेरा जो जमीन का वैल्यू है वो सरकारी रेट से यहाँ पे 4 लाख हो रहा है। तो इस तरह से हमने 4 लाख भर दिया। फिर यहाँ पे जो भी जमीन की चौहद्दी होती है, जहाँ भी आपका जमीन है उस जमीन का चौहद्दी आपको बतानी है कि नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, ईस्ट में कौन है और वेस्ट में कौन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे लैंड रेवेन्यू प्रॉपर्टी डिटेल्स यहाँ पे आपको बताना होगा। तो जैसे कि मान लीजिए मेरा जो है यहाँ पे सर्कल का सिलेक्शन करेंगे कि बरौली सर्कल के अंतर्गत है, कौन से हल्का है तो हल्का का सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे थाना का सिलेक्शन करेंगे, जो भी एलआर थाना होता है। जमाबंदी का जो पार्ट नंबर है वो आपको यहाँ पे डालनी है, या फिर जमाबंदी का पेज नंबर है तो डाल सकते हैं, जमाबंदी नंबर है तो उसको भी डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। किनके नाम से जमाबंदी है तो उनका नेम यहाँ पे लिख देंगे। हालांकि ये भी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हाँ थाना नंबर आपको लिखना होगा जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है। तो यही थाना नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना है। फिर जमीन का जो खाता नंबर है अगर आपको पता है तो जरूर से यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। उसका जो भी प्लॉट नंबर है उसको यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। ध्यान दीजिएगा जो जमीन की रजिस्ट्री करवा रहे हैं वही जानकारी आपको सही सही भरना है। अगर उसका हाउस नंबर, वार्ड नंबर पता है तो वार्ड नंबर यहाँ पे भर दीजिएगा। फिर यहाँ पे मान लीजिए तौजी नंबर आपको पता है तो तौजी नंबर आपको यहाँ पे भरना है। होल्डिंग नंबर याद है तो होल्डिंग नंबर भर दीजिएगा, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा जमाबंदी संख्या जो है जरूर से यहाँ पे ऐड करना है। तो जो भी जमीन की आप खरीदी कर रहे हैं या फिर बेच रहे हैं उसका जमाबंदी नंबर जरूर निकलवा लीजिएगा, उसको यहाँ पे डालना मैंडेटरी है, क्योंकि इसी के बिहाफ पे आपका जमीन जो है इसमें से घट के आपके नाम पे हो पाएगा। ठीक है, और आपको जो है एड प्रॉपर्टी डिटेल्स के बटन पर क्लिक करना है। तो इस तरह से आपका जो जमीन का जो प्रॉपर्टी का डिटेल्स है एड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिएगा कि जो भी आपने डाला हुआ है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, अगर एक से अधिक आपके पास प्लॉट है जिसकी आप रजिस्ट्री कर रहे हैं या फिर आप खरीद रहे हैं, कई बार क्या होता है कि 2 प्लॉट 3 प्लॉट एक साथ में ही बेचना होता है, तो उसकी भी जानकारी आपको यहाँ पे ऐड करना होता है। तो एड मोर प्रॉपर्टी के बटन पर क्लिक करके जिस तरह से आपने ये प्रॉपर्टी की जानकारी ऐड किया हुआ है उस तरह से इसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और एक से अधिक भी और उससे भी अधिक आप यहाँ पे जितना भी चाहे ऐड कर सकते हैं। और जो भी जमीन की डिटेल डालना है ना सही सही डालना है, कोई भी मिस्टेक आपको नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से ऐड करना है। आप चाहे तो इसको व्यू कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इसमें एडिट भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए मेरे कंडीशन में एक ही जमीन है तो मैं एक ही जमीन की जानकारी यहाँ पे डाला हूँ, और उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो भी पेमेंट का कंसिडरेशन डिटेल्स है ना वो आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स का जो कंसिडरेशन यानी कि विचार को ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हालांकि ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आप यहाँ पे नो करेंगे तो आपको जो है अगली पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो बोला जाएगा कि जो भी पेमेंट एंड स्लिप है उसको यहाँ पे चेक करने के लिए तो आप किनको जो है प्रेजेंटेशन रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे बेचने वाले या फिर खरीदने वाले जो भी
जानकारी देना चाहते हैं यहाँ पे दे सकते हैं। तो मोस्टली जो खरीदने वाले होते हैं, ठीक है, वही पेमेंट करते हैं, आप सभी को पता ही है। तो देख लीजिएगा अपने हिसाब से। यहाँ पे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू डिक्लेयर शेयर इन शेयर प्रॉपर्टी। अगर आप यहाँ पे यस करेंगे तो आप यहाँ पे बताएंगे इक्वल ज्वाइंट शेयर है, परसेंटेज है, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद पूछेगा सेल एग्रीमेंट रजिस्टर्ड, तो अगर रजिस्टर्ड है तो यस करेंगे, तो बताएंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे देखेंगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफिस का नाम देखने को मिलेगा, यहाँ पे ईयर आपको देखने को मिलेगा, डॉक्यूमेंट नंबर और स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ेगा, लेकिन नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे। डू यू वांट टू एड फिजिकल स्टाम्प डिटेल्स, अगर आप एड करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो फिजिकल आपके पास स्टाम्प ड्यूटी अगर आपने तैयार करवाया हुआ है तो उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, नहीं किए हैं तो आप यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। इज एग्रीमेंट एप्लीकेबल, अगर एग्रीमेंट एप्लीकेबल है तो यस करके यहाँ पे उसका जो भी पेज नंबर है वो बता देंगे डीड में कि टोटल नंबर ऑफ पेज कितना है, नहीं तो इसको भी नो करेंगे। हैव यू कैरी आउट स्पॉट वेरिफिकेशन इन ऑफलाइन मड, तो यहाँ पे आपको यस ही करना होगा। यहाँ पे आकर जो है एक प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि जो भी इनका रजिस्ट्रेशन ऑफिस है ना, यहाँ पे सिलेक्ट करने का जो है ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन यानी कि जमीन की रजिस्ट्री डाउन होने वाला है। तो यहाँ पे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पे किस तरह से क्या होने वाला है, और इसकी जो गाइडलाइन है वो भी मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो यहीं पे आके जो है जानकारी यहाँ पे फंस जा रहा है, यहाँ पे सेव कर रहे हैं तो सेव नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है कि मैं कहीं पे गलती कर रहा हूँगा, ठीक है। तो अगर आप जानकार व्यक्ति हैं, आपको पता है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो हम इस पे फिर जानकारी उपलब्ध करवाएंगे, उसके बाद बताएंगे कि यहाँ पे आपको क्या करना है, ठीक है। और यहाँ पे आप बैक आएंगे ना, तो यहाँ पे देखेंगे जो भी पेमेंट कंसिडरेशन वाला चीज़ें हैं, यहाँ पे अगर आप यस करते हैं तो उसका डेट कि कब आप विचार करना चाहते हैं, पेमेंट पे कम करना चाहते हैं, अमाउंट आपका कितना हो रहा है, मोड ऑफ पेमेंट क्या है, कैश, चालान, चेकबुक, डिमांड, पे ऑर्डर, पॉस, आरटीजीएस, यूपीआई, बैंक का नेम, ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड। तो आप यहाँ से जो पेमेंट का विचार है वो दे सकते हैं कि हम इस माध्यम से जो है पेमेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको कैश करना है तो आप कैश भी कर सकते हैं, चालान के माध्यम से करना है वो भी कर सकते हैं, चेक के माध्यम से करना है, डीडी के माध्यम से करना है, पे ऑर्डर के माध्यम से करना है, आरटीजीएस, यूपीआई से करना है, तो सबका ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ से तो मुझे लगता है करना चाहिए, यहाँ पे नो ही करना चाहिए, कंसिडरेशन हमें नहीं करना है, इंस्टेंट पे करना है। तो यहाँ पे देखेंगे प्लीज एड प्रॉपर्टी डिटेल्स का जो है ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम मुझे लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे मैं नहीं बढ़ पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं इससे आगे आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद जो है पेमेंट आपको चेक करना होता है और लास्ट में जो है आपको पेमेंट करना होता है। तो इसके लिए हम बहुत ही जल्द वीडियो लेकर आएंगे, बताएंगे कि इस तरह से पेमेंट करना है। बाकी जो भी स्टाम्प ड्यूटी और फी कैलकुलेटर है उसका इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि जो भी आपका जमीन का रजिस्ट्री है वो कितना लगेगा। तो यहाँ पे जैसे कि हम जमीन सेल कर रहे हैं और यहाँ पे सेल ही हम डालेंगे, ट्रांसफर में बताएंगे मेल टू फीमेल ट्रांसफर हो रहा है तो इसकी जानकारी बता देंगे। मान लीजिए कोई पुरुष महिला को जमीन रजिस्ट्री कर रहा है तो ये वाला सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई महिला जो है पुरुष को जमीन बेच रही हैं तो ये सिलेक्शन करेंगे। और जर्नल में क्या होता है कि मान लीजिए मेल टू मेल हो गया, फीमेल टू फीमेल हो गया तो जर्नल में आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा जर्नल में है क्योंकि मेल टू मेल यहाँ पे सेल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टी का टाइप में वही आपको फ्लैट, लैंड जो भी चीज़ें हैं देखने को मिलेगा, इसका सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बताएंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आपका जमीन है, फिर सर्कल बताएंगे, फिर यहाँ पे अपना जो भी मौजा है ना वो आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना लैंड का टाइप बताएंगे कि आपका जो लैंड है वो किस प्रकार से मेरा जो है खेती योग्य है उसको बताएंगे। 20 डिसमिल मेरा जमीन है, ठीक है। और उसका जो वैल्यू है ना लगभग यहाँ पे 4 लाख आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे, यहाँ पे देखेंगे तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है फैच डिटेल्स के बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो उसका जो स्टाम्प ड्यूटी है ना उसके लिए 24,000 रुपये यहाँ पे लगेगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन फी जो है 8,000 लगेगा। और जो भी यहाँ पे देखेंगे LLR और प्रोसेसिंग जो फी है ना 550 रुपये देना है। टोटल जो है 32,550 रुपये आपका यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि सर्विस चार्ज भी आपको देना होगा। अगर 20 पेज तक है तो आपको जो है 500 रुपया, और 20 पेज से अधिक है तो 1,000 रुपया का जो सर्विस चार्ज है वो आपको एक्स्ट्रा देना होगा। तो इस तरह से देखेंगे तो जो भी आपका जमीन का रजिस्ट्री का चार्ज है वो भी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही मान लीजिए यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन पे आएंगे तो मेक पेमेंट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पार्टी का नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट का नेम सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो ऑफिस है उसका सिलेक्शन आपको करना होगा। देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा है तो कई बार दिक्कत कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी जो नंबर है वो आपको डालना होगा, रजिस्ट्रेशन एंड अदर फी आपको यहाँ पे बताना होगा, और जो LLR फी है जो मैंने आपको चेक करना बताया, टोटल चलाना यहाँ पे आपका कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड के बटन पर क्लिक करके आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। और लास्ट में जो है आपको अपॉइंटमेंट यहाँ पे बुक करना होता है तो यहाँ पे बुक कर लेंगे आप। एप्लीकेशन टाइप में डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन का सिलेक्शन करेंगे, एप्लीकेशन नंबर लिखकर यहाँ
पे डिटेल्स को फैच करके अपना जो भी अपॉइंटमेंट है उसको बुक कर लेंगे। ठीक है, कई बार जो है अपॉइंटमेंट समय पे आपको नहीं जाना होता है तो आप यहाँ से रीशेड्यूल भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया कि किस तरह से ज़मीन रजिस्ट्री के लिए आपको जो है फॉर्म को भरना है। लास्ट में जाकर जो भी रजिस्ट्री ऑफिस होता है ना, वो सेलेक्ट करने का ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिला। हमने काफ़ी कोशिश किया लेकिन मेरे से नहीं हो पाया। ठीक है, तो हो सकता है कि कोई टेक्निकल इशू होगा या फिर हो सकता है कि मेरे से कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रहा होगा। तो इसकी हम जानकारी जो है रजिस्ट्री कार्यालय से लेने की हम कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे संपर्क में लोग हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। अगर कुछ हमें आइडिया मिल जाता है तो आपको बताएंगे, नहीं तो आप में से कोई व्यक्ति इसके रिगार्डिंग कुछ जानकारी हमें देना चाहते हैं, अगर आपने फॉर्म को फिलअप किया हुआ है तो एक बार बता दीजिएगा। बहुत सारे लोग का जो है हेल्प हो जाएगा। अलग से हम एक वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी उपलब्ध करवा देंगे। बाकी हमने जो है सभी जानकारी हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है, किस तरह से फॉर्म भरना होता है। जो भी सेलर है, जो भी ज़मीन मतलब यहाँ पे खरीद रहा है, या फिर जो भी आइडेंटिफायर है, जो भी गवाही के रूप में जिनको जानकारी ऐड करना होता है, और साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी का डिटेल्स है वो कैसे भर सकते हैं, सभी जानकारी मैंने बता दिया हुआ है। साथ ही साथ ज़मीन का वैल्यू कैसे निकालना है, उसका रजिस्ट्री स्टाम्प ड्यूटी का चार्ज कितना है वो कैसे निकालना है, सभी जानकारी ऑलमोस्ट हमने इस वीडियो में बताया हुआ है। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी वहाँ तक आपके साथ जानकारी साझा करने की कोशिश की जाएगी।